हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे क्या कंसेप्ट होता है बिजनेस एथिक्स का। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि एथिक्स क्या होता है, उसका क्या कंसेप्ट होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्या मीनिंग होती है। उसके अलावा एथिक्स एक्चुअल में उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं उसको ऑल ओवर हम कर चुके थे। क्योंकि बिजनेस एथिक्स क्या है, बिजनेस एथिक्स आपका कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का, बिजनेस एंड एथिक्स। तो जिसमें एथिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किया एथिक्स को। ठीक है, तो एथिक्स क्या है बेसिकली, एथिक्स का मतलब होता है कि एक डिसिप्लिन है जो डील करता है क्या चीज़ें हमारे लिए सही हैं, क्या चीज़ें सही नहीं हैं, विद मॉरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में हम जानते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या टर्म है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है, जो फील्ड है बिजनेस एथिक्स की वो बेसिकली फोकस करती है एग्ज़ामिन करने में और प्रमोट करने में एक एप्रोप्रिएट कंडक्ट को और पॉलिसीज़ को। किस कॉन्टेक्स्ट में, आपके कमर्शियल एंटरप्राइजेस के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पर हो या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो। बिजनेस एथिक्स क्या है, इस एक तरीके से अप्लाइड फॉर्म है, फॉर्म ऑफ अप्लाइड है, जहाँ पर रिसर्चर ऑफ प्रोफेशनल थ्योरीज़ को यूज़ करते हैं और प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं सॉल्व करने के लिए जो भी एथिकल प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स मींस टू कंडक्ट बिजनेस। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, मींस टू कंडक्ट बिजनेस विद अ ह्यूमन टच इन ऑर्डर टू गिव वेलफेयर टू द सोसाइटी। मतलब बिजनेस एथिक्स का मतलब होता है ये कंडक्ट करता है बिजनेस को ह्यूमन टच के साथ इस ऑर्डर में, जिससे कि वो भला कर सके सोसाइटी का, वेलफेयर टू द सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस एथिक्स जो है वो कवर करते हैं सभी लेवल्स बिजनेस एक्टिविटी में, जिसमें इंक्लूड रहते हैं आपके ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, अदर बिजनेस और मल्टीनेशनल गवर्नमेंट्स और द एनवायरनमेंट। ब्रॉड फील्ड जो है एथिक्स की, वो बहुत सारी थ्योरी एंड अप्रोचेस हैं बिजनेस एथिक्स की जिसमें एग्जिस्ट होती हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशनल्स ने और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया फील्ड को बिजनेस एथिक्स की। इन्होंने स्टडी किया व्यूज़ को फेमस फिलोसोफर की, फिर आइडेंटिफाई किया उन एथिकल कंसर्न को बिजनेस की, उसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रपोज किए कुछ सॉल्यूशंस, जिससे कि फिर उसके बाद में एग्ज़ामिन किया केस स्टडी को। ठीक है, ऑन द लाइट ऑफ एथिकल डिलेमास। ठीक है, नीड क्या होती है बिजनेस एथिक्स की, ठीक है, क्या ज़रूरत है आपके बिजनेस एथिक्स की। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है कुछ कारणों की वजह से। क्योंकि बिजनेस जहाँ तक है वो ऑपरेट होता है विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी में हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हमें बिजनेस एथिक्स की ज़रूरत है। और हर कोई बिजनेसमैन चाहता है, हर कोई बिजनेस चाहता है कि वो प्रॉस्पर हो उसका बिजनेस और सरवाइव करे लंबे समय के लिए। ऐसा नहीं है आज खुला और कल बंद हो गया, ऐसा किसी का मोटिव नहीं होता। वो चाहते हैं लॉन्ग रन के लिए हम बिजनेस हमारा मार्केट में रहे। ठीक है, बिजनेस को ज़रूरत होती है फंक्शन की, एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो उसके रिगार्डिंग बिजनेस एथिक्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसकी कुछ डेफिनेशन दी, एक दी है एंड्रयू क्रेन ने। उन्होंने बोला बिजनेस एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस। बिजनेस एथिक्स क्या है, एक स्टडी है। ठीक है, बिजनेस सिचुएशन एक्टिविटीज़ की और डिसीजन की, जहाँ पर इश्यूज़ ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेसेस। जहाँ पर जो इश्यूज़ हैं, जो दिक्कतें हैं रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग, वो सारी एड्रेस की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू एंड्रयू क्रेन, बिजनेस एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजंस वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। ठीक है, और फिर एक डेफिनेशन दी रेमंड सी बॉमहार्ट ने। उन्होंने क्या बोला, एथिक्स ऑफ बिजनेस क्या है, एक एथिक्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जहाँ पर बिजनेसमैन प्रॉमिस करते हैं, उनको प्रॉमिस करना चाहिए कि वो जानबूझकर लोगों को नुकसान नहीं करेंगे।
तो द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज़ द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है? एक एथिक्स है जिम्मेदारी का, जहाँ पर बिजनेसमैन मस्ट प्रॉमिस, बिजनेसमैन को प्रॉमिस करना चाहिए दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, ठीक है, वो जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो ये तो हुआ एंटायर कंसेप्ट, डिसीजन अबाउट डेफिनेशन अबाउट बिजनेस एथिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इसका नेचर क्या होता है बिजनेस एथिक्स का, इसका नेचर या फिर इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स में देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस एथिक्स क्या है? आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि ये हमें क्या बताता है? ये बताता है व्हाट टू डू, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ें करते हैं, व्हाट नॉट टू डू, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, किसके लिए? समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, ठीक है। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं जो मार्केट में होते हैं उनको ये फॉलो करना चाहिए इस कोड ऑफ कंडक्ट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। फिर क्या है? बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉल्यूंटरी। जो बिजनेस एथिक्स है वो आपका क्या होना चाहिए? ऐच्छिक होना चाहिए। वॉल्यूंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक होना चाहिए। तो बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स, तो बिजनेसमैन को एक्सेप्ट करना चाहिए बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। बिजनेस एथिक्स कैसा होना चाहिए? जैसे कि सेल्फ डिसिप्लिन। और इट मस्ट नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, ये क्या नहीं होना चाहिए? एनफोर्स्ड बाय लॉ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। ये किस पे आधारित है? ये आधारित है आपका मोरल और सोशल वैल्यूज़ पे। बिजनेस एथिक्स क्या है? ये बेस्ड होता है आपके मोरल और सोशल वैल्यूज़ पे। इसमें कंटेंट्स होते हैं आपके मोरल और सोशल प्रिंसिपल्स। सोशल प्रिंसिपल्स कैसे हो गए? रूल्स हो गए, क्या रूल्स हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं बिजनेस के करने के लिए। इसमें इंक्लूड्स होता है सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन और उसका वेलफेयर, और सर्विस टू सोसाइटी, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर, ना कि दूसरों का अनुचित फ़ायदा उठाना या दूसरों को एक तरीके से लूटना, ये सारा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? ये बेस्ड होते हैं मोरल और सोशल वैल्यूज़ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं सोशल ग्रुप्स को। बिजनेस एथिक्स क्या है? प्रोटेक्शन देते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स को एक प्रोटेक्शन दे दिया, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दे दिया। जैसे कि प्रोटेक्शन इस तरीके से है एथिक्स की वजह से, बिजनेस एथिक्स की वजह से जो कंपनी है वो फ़ायदे के लिए, ऐसा नहीं है जानबूझकर लोगों को नुकसान कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फ़ायदा किसका हो रहा है? कंज्यूमर का, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगी तो किसके भले के लिए, किसके प्रोटेक्शन के लिए? कंज्यूमर्स के, एम्प्लॉयज़ के, स्मॉल बिजनेसमैन के, गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के और क्रेडिटर्स के, ठीक है। तो ये हुआ गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। फिर आता है स्टूडेंट नेक्स्ट रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिजनेसमैन जो हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है इंट्रोड्यूस करने से पहले बिजनेस एथिक्स को। बिजनेसमैन मोटिवेटेड होने चाहिए यूज़ करने के लिए बिजनेस एथिक्स को, ठीक है। तो रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। बिना प्रॉपर गाइडेंस के, बिना प्रॉपर एजुकेशन के जो बिजनेसमैन है वो चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, उसको यही नहीं पता चल पाएगी क्या चीज़ें उसके समाज के हित के लिए हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए ये इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है एक प्रॉपर एजुकेशन की और गाइडेंस की, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव टर्म। बिजनेस एथिक्स क्या है? एक रिलेटिव टर्म है, ये चेंज होती रहती है, ए वन बिजनेस टू न्यू बिजनेस, वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, ठीक है। ऐसा नहीं है सेम बिजनेस में एक ही एथिक्स चल रहा है, हर जगह की अपनी कुछ अलग पॉलिसीज़ हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उस हिसाब से बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव टर्म है। ये चेंजेस होता रहता है फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर बिजनेस, और ये चेंज होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। जैसे हमारी इंडिया है, हमारी इंडिया में कुछ पैरामीटर्स अलग सेट होंगे एथिक्स के लिए, बिजनेस एथिक्स के लिए, कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे दूसरों को नुकसान ना हो, और फॉरेन कंट्रीज़ में क्या अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। फिर न्यू कॉन्सेप्ट। बिजनेस एथिक्स क्या है? एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है, ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये फॉलो नहीं किया जाता प्रॉपरली पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, कि जहाँ पर
जो कंट्री पुअर है या फिर विकासशील है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं फॉलो की जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। वो किस पे है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच पर है कि उनको क्या है, मैक्सिमाइजेशन करना है, प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना है उन्हें। सोसाइटी की फ़ायदे से, नुकसान से, उन फ़ायदे से उसे कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी के लिए क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपका न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और रिलेटिव टर्म कैसे है, जैसे कि एक तरीके से रिलेटिव टर्म कैसे है, जैसे रिश्वत देना और रिश्वत लेना, उसको कंसीडर्ड किया गया है अनएथिकल हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये क्या हो सकता है, ये रूटीन अफेयर हो सकता है और जस्ट इग्नोर किया जा सकता है सोसाइटी में कुछ अदर कंट्रीज़ के द्वारा। तो इसलिए बिजनेस एथिक्स इज़ अ रिलेटिव टर्म, इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। इसलिए ये चेंज होती रहती है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की ओर, और ये चेंज होती है साथ में वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो ये तो था आपके फीचर्स, नेचर और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये समझ आया। तो एक बार इसको हम गो थ्रू करते हैं। ये रहा बिजनेस एथिक्स, इसकी डेफिनेशन दी एंड्रयू क्रेन ने। बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। फिर एक रेमंड सी वॉर्महार्ट ने दिया कि एथिक्स ऑफ बिजनेस क्या है। एक एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेसमैन को प्रॉमिस करनी चाहिए कि वो हार्म नहीं करेगा जानबूझकर। फिर आता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ पर बिजनेस एथिक्स क्या है, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। ये बताता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फिर प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क, ये मस्ट भी वॉलंटरी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, ठीक है। फिर ये प्रोटेक्शन देता है सोशल ग्रुप्स को, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। फिर आपका रिलेटिव टर्म, देन आपका न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको इतना समझ आया। थैंक यू वेरी मच।